नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हाउस में। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म में दीपावली एक विशेष त्योहार है और इसमें धनतेरस का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन घर में खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए कुछ लोग सोना चांदी से लेकर पीतल तक के बर्तन और घर की अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन इसमें से कुछ शुभ होता है और कुछ अशुभ होता है, जिसका उनको ज्ञान न होने के कारण कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो कि हमारे घर के लिए अशुभ होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। कहीं आप ऐसा कुछ ना खरीद लें जो आपके घर के लिए अशुभ परिणाम दें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है और धनतेरस के दिन से ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और खास इसी दिन खरीदारी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोने चांदी से लेकर के घर की अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद ली जाती हैं जो कि आपके घर के लिए अशुभ होती हैं और अशुभ परिणाम देते हैं, जिससे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं और रूठ जाती हैं। और हम यही सोचते हैं कि हमने तो धनतेरस के दिन सब कुछ सही किया था, फिर भी ऐसी हमसे कहाँ गलती हो गई जिससे माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन मानव निर्मित सामान हमें नहीं खरीदने चाहिए। हो सके तो प्राकृतिक वस्तुएं ही हमें खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोहा खरीदने से जो शनि का प्रकोप होता है वो झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लोहे को शनि का कारक माना जाता है। इस दिन लोहे से निर्मित कोई भी वस्तु ना खरीदें और इस दिन एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन सामग्री ना खरीदें, क्योंकि इससे आपको राहु का प्रकोप सहना पड़ सकता है, क्योंकि इसको राहु का कारक माना जाता है, जिससे आपको राहु का प्रकोप सहना पड़ सकता है और राहु का प्रभाव भी पड़ सकता है और ये मानव निर्मित है। इसलिए मानव निर्मित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जो प्राकृतिक मेटल है उसी की खरीदारी करें और इस दिन कांच के बर्तन और उससे बनी सामग्री भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस पर भी राहु का प्रभाव होता है। और इस दिन ध्यान रखें कि काले रंग की कोई वस्तु ना खरीदें, इसलिए क्योंकि जो काला रंग होता है वो हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो धनतेरस के दिन गाड़ियां लेते हैं, लेकिन गाड़ियों का रंग काला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लाल ले लें, मैरून ले लें और भी कोई कलर ले लें, लेकिन काला बिल्कुल ना लें। काला आपके घर के लिए अशुभ परिणाम लेकर के आ सकता है। धनतेरस के दिन उपहार लेने और देने की परंपरा है, परंतु उस दिन उपहार नहीं देना चाहिए। ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि आप अपने घर की लक्ष्मी यानी कुछ पैसे लगा करके ही कोई गिफ्ट खरीदते हैं और उसे उस दिन दे देते हैं, तो आपके घर की लक्ष्मी उस घर चली जाती हैं। इसलिए ये अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, खास तौर से चांदी, क्योंकि ये धन के देवता कुबेर का प्रतीक है। तो आप सोना ले सकते हैं, यदि आप सोना नहीं ले सकते हैं तो चांदी ले लें। इस दिन पानी भरने का बर्तन लेते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन वो लोहे का, एल्युमिनियम का या फिर स्टील का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस दिन आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्तियां भी खरीद सकते हैं, ये शुभ माना जाता है, परंतु कांच का बिल्कुल भी ना लें। इस दिन खेल बतासे और मिट्टी के बर्तन भी आप ले सकते हैं, ये शुभ होता है, क्योंकि इसका ही ये पर्व है। इस दिन आप लक्ष्मी जी का श्री यंत्र भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दें वो मिलावटी ना हो। ऑनलाइन खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकता है। हो सके तो आपके आसपास के स्टोर से ही अपने सामने देख करके खरीद सकते हैं। तो इस दिन मिलावट वाला सामान लेने से बचना चाहिए। इस दिन आप घर में इस्तेमाल के लिए वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी खरीद सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर भी खरीद सकते हैं और भी अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर काले रंग का बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए।
काले रंग का नॉन स्टिकी बर्तन भी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इस दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने से ये माना जाता है कि घर में से दरिद्रता चली जाती है। उस दिन जब आप झाड़ू लेकर के आते हैं तो किसी को देना नहीं चाहिए, उसे पहले अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो मांग लेते हैं कि भाई साहब हमें थोड़ा झाड़ू दे दीजिएगा, हम लगा लें, तो फिर ले लीजिएगा, लेकिन उसे देना नहीं चाहिए। और झाड़ू लगा करके उसे छुपा कर रख देना चाहिए कि वो किसी की नज़र में ना आए। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि धनिया खरीद करके उसे चढ़ने के बाद उसका बीज लगा दिया जाता है। जब उसमें से अच्छे पौधे आ जाते हैं, हेल्दी पौधे आ जाते हैं तो उससे आपकी साल भर आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं है कुछ बड़ा खरीदने की तो मिट्टी को भी शुभ माना जाता है। वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने कुछ वस्तुएं खरीद सकता है, ये शुभ माना जाता है। इसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पर धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है तो आप पूजन के समय 1 या 2 हल्दी की गांठ वहां पर रख सकते हैं। और लक्ष्मी पूजा हो जाने के बाद उस हल्दी की गांठ को आप अपनी तिजोरी में या फिर आप जहां अपना गहना या फिर और पैसे रखते हैं वहां पर भी आप रख सकते हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और आय में ऐसी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।